क्या होगा अगर 1959 में हुई दुनिया की सबसे रहस्यमय घटना कास्टले सच अचानक सामने आ जाए। क्या होगा अगर हमें पता चले कि उन 9 लोगों की मौत कोई दुर्घटना नहीं थी बल्कि कुछ ऐसा था जिसे दुनिया आज भी छुपा रही है। आज भी रूस के पहाड़ों में एक जगह है जहां लोग जाने से डरते हैं क्योंकि वहां हुई थी एक घटना जिसे दुनिया आज भी सबसे रहस्यमय मौतों में से एक मानती है। इस घटना को कहा जाता है डायटलो पास इंसिडेंट। और सोचिए अगर इसका असली सच मिल जाए तो क्या होगा। इसका असली सच हम आगे वीडियो में जानेंगे। साल था 1959। यूरल माउंटेन्स की बर्फ से ढकी पहाड़ियों में 9 अनुभवी ट्रेकर्स का एक ग्रुप एडवेंचर के लिए निकला। इस ग्रुप का लीडर था आइगोर डायटलो। सब लोग युवा थे, अनुभवी थी और उन्हें पता था कि खतरनाक मौसम में कैसे सरवाइव करना है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बनने वाला है। 1 फरवरी 1959 की रात बर्फीले तूफान के बीच उन्होंने पहाड़ की ढलान पर अपना टेंट लगाया। सब कुछ सामान था, लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण उन्होंने अपने टेंट को अंदर से चाकू से काटकर बाहर निकालना पड़ा। सोचिए बाहर का तापमान -30 डिग्री सेल्सियस था, फिर भी वो बिना जूते बिना गर्म कपड़े के बर्फ में भाग गए। ऐसा कौन सा डर जो मौत से भी ज्यादा खतरनाक था। कुछ हफ्ते बाद रेस्क्यू टीम वहां पहुंची। जो उन्होंने देखा वह बेहद डरावना था। टेंट फटा हुआ था, बर्फ में पैरों के निशान थे जो जंगल की तरफ जा रहे थे। थोड़ी दूर 2 लोगों की लाश मिली, वे सिर्फ अंडरवियर में थे। उनके पास आग जलाने की कोशिश के निशान थे, लेकिन असली रहस्य तो आगे था। जंगल के अंदर 3 और लोगों की लाशें मिली। ऐसा लग रहा था जैसे वह वापस टेंट की तरफ लौटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बाकी 4 लोगों की लाशें 2 महीने बाद मिली और उनकी हालत देखकर जांच करने वाले भी डर गए। किसी की छाती बुरी तरह कुचली हुई थी, किसी की खोपड़ी टूटी और सबसे डरावनी बात, एक लड़की की जीभ गायब थी, लेकिन आसपास किसी लड़ाई के निशान नहीं थे। जांच में पता चला उनके कपड़ों पर आसमान रेडिएशन। कुछ गवाहों ने उसी रात आसमान में अजीब नारंगी रोशनी देखी थी। और सबसे रहस्यमय बात, सरकार ने इस केस को अचानक बंद कर दिया। रिपोर्ट में सिर्फ लिखा गया एक अज्ञात शक्तिशाली बल के कारण उनकी मौत हुई। अब सोचिए अगर एक दिन रूस की सरकार अचानक घोषणा करी कि उन्हें इस घटना का असली सच मिल गया है और सच ही यह निकले कि उस रात वहाँ कोई प्राकृतिक दुर्घटना नहीं हुई थी। संभव है कि उस रात वहाँ कोई गुप्त सैन्य परीक्षण हो रहा था, एक ऐसा हथियार जो इंसानों के दिमाग को प्रभावित कर सकता था। जैसे ही ट्रैकर्स के पास वह ऊर्जा पहुंची उन्हें लगा कि कोई अज्ञात खतरा पास आ रहा है। घबराकर उन्होंने टेंट काटा और अंधेरे में भाग गए, लेकिन बर्फीले तूफान ने उनकी जान ले ली और बाद में सरकार ने सबूत छुपा दिए। कुछ लोग मानते हैं कि वहाँ कोई अज्ञात प्राणी था, कुछ ऐसा जिसे इंसान समझ नहीं पाए, और उसी डर से वो टेंट छोड़कर भाग गए। लेकिन सच आज भी रहस्य बना हुआ है। आज भी डायटलो पास रहस्यों से घिरा हुआ है। वैज्ञानिकों ने कई थ्योरी दी है, एवालेंच, मिलिट्री टेस्ट, इंफ्रासाउंड, एलियंस, लेकिन सच आज भी बर्फ के नीचे दफन है और शायद दुनिया अभी भी उस सच के लिए तैयार नहीं है। लेकिन सोचिए अगर कल इस घटना की पूरी सच्चाई सामने आ जाए तो क्या हमें उसे स्वीकार कर पाएंगे या फिर कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही रहने चाहिए। जब बाकी 4 लोगों की लाशें मिली तो जांच करने वाले भी हैरान रह गए, क्योंकि उनके शरीर पर ऐसी चोटें थी जैसे किसी बहुत शक्तिशाली बल ने उन्हें मारा हो। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी उनके शरीर पर भारी घाव लगभग नहीं थे, फिर भी उनकी पसलियां और खोपड़ी बुरी तरह टूटी हुई थी। जांच के दौरान एक और चौंकाने वाला चीज सामने आई, उनके कुछ कपड़ों पर आसमान रेडिएशन पाया गया और उसी समय आसपास के गांवों के लोगों ने बताया कि उस रात आसमान में अजीब नारंगी रोशनी उड़ती हुई दिखाई। लेकिन अचानक सरकार ने इस पूरे केस को बंद कर दिया और रिपोर्ट में सिर्फ इतना लिखा, उनकी मौत एक अज्ञात शक्तिशाली ताकत की वजह से हुई है। आज भी डायटलो पास बर्फ के नीचे कई ऐसे राज छुपाए बैठे हैं जिन्हें शायद दुनिया कभी जान ही न पाए। क्या लगता है दोस्तों इस रहस्यमय का सच सामने आएगा कभी? कमेंट में जरूर बताएं।